नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति कहते हैं मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, तो हमें उसका दर्शन भी देना चाहिए। जिन महापुरुषों ने देश दुनिया के लिए जीवन को सुगम करा हो, उस तरह की वैज्ञानिक खोज करके एक परोपकार किया हो, वो अलग बात है कि उन खोजों से हमें प्रकृति के दूर जाना पड़ रहा है। साथ में सुगमता और सुरक्षा के संसाधन और भोग विलासिता के संसाधन प्राप्त करने के बावजूद व्यक्ति दयाहीन, करुणाहीन, आशंकित, भयग्रस्त, कायर और गद्दार आदि आदि तरह का उसका स्वभाव बन चुका है। वो कहते हैं बूढ़ा मरो या जानो हत्या से काम। जब व्यक्ति ताकत के संग्रह करने में लग जाता है तो वो अपना देखता ना पराया, केवल उस ताकत अर्जित करने में बहुत लोगों को, इस प्रकृति को कष्ट में डाल देता है या डाल रहा है। तो हमें इस पर विचार करना चाहिए। तो उन वैज्ञानिकों को मैं इसलिए बोल रहा था कि उन्होंने लोगों के सुगमता के लिए किया, ऐसे हमें जो आज धर्म के नाम पर, क्षेत्र और राष्ट्र के नाम पर आदि आदि तरीके से एक दूसरे को बांट करके देश दुनिया के लोग एक वर्ग विशेष बना करके बहुतों को शोषण करके मौज काट रहे हैं, वो अलग बात है। भयग्रस्त हैं, उस भयग्रस्त व्यवस्था को दूर करने के लिए और अत्याचारी हो रहे हैं। लेकिन घटना चक्रों के हिसाब से हमें देखना चाहिए कि जिस देश में हम रहते हैं, जिस परिवार में हम पैदा हुए हैं, जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, जिस संस्कृति में पैदा हुए हैं, उसके उत्थान का कारण क्या था, उसके पतन का कारण क्या है, और वर्तमान में जो अवस्थाएं चल रही हैं उनका कैसे समाधान हो, या कैसे परोसे गए पाखंड झूठ को हम देखते हुए केवल इस कारण हम उसका अंधा अनुसरण करें कि मेरे देश का है, मैं इस आस्था में या इस परिवार में पैदा हुआ हूँ। जबकि धर्म यही कहता है कि गलत कोई भी हो उसको आप झकझोरिए और आभास कराइए, एहसास कराइए। तो उसी भाव से हम भी बोलते हैं। तो मैंने जो अध्ययन करा है, करता रहा हूँ या पढ़ने की कोशिश करता हूँ, घटना चक्रों से और आज की व्यवस्थाओं से ये देख कर मिलता है कि जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनकी जब अवस्थाएं पढ़ता हूँ, मैं पहले भी मेरठ में जब तक मुझे बड़ी अच्छा थी पुराण वुराण, तो पढ़ते समय जब उसमें पाखंड दिखता था तो मैं उसे रख देता था कि इतना बड़ा झूठ नहीं सुना जा सकता, पढ़ा भी नहीं जा सकता। तो अब आप ये देखिए कि ये कहते हैं कि हम सनातनी हैं, वैदिक हैं। तो मेरा जो अनुभव ये लगता है जो पढ़ने लिखने से, कि पहले जब मानव ताकत में आया, मानव एक नस्ल पैदा हुई और वो ताकत में आया, तो वो कोई राष्ट्र धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं था। वो केवल अपने सर्वाइव के लिए कबीले यानी जैसे जनजाति कहते हैं उस समूह में रहता था। वो समूह बड़ा छोटा करने की उनकी दौड़ रहती थी और मैक्सिमम प्रकृति के उपासक थे। प्रकृति के और अपने जिनके द्वारा पैदा हुए हैं उनके ग्राम देवता, अपने देवता या पुरखों के आस्था में, उनका सम्मान करने में वो विश्वास रखते थे, जिसमें इस क्षेत्र के कुछ लोग आज भी उसमें विश्वास करते हैं। उनमें से हम भी करते हैं। अपने पुरखों का सम्मान और प्रकृति का धन्यवाद हम निरंतर देते हैं। तो उससे ये धीरे धीरे कुछ लोगों ने चालाक रूप में कुछ उसमें अपनी अलग निरंतरता या अपना अवस्था को मान्य बनाने के लिए और अपने आप को सम्मान पाने के लिए कुछ नए ये धर्म ग्रंथ गढ़े होंगे। सभी जगह ऐसा हुआ, तो हमारे यहाँ भी हुआ। तो मुझे उसमें एक तो सबसे बड़ी बात ये नज़र आती है कि जो खोज अब तक हुई है उसमें जो मैंने अतीत पढ़ रहा हूँ या इतिहास पढ़ रहा हूँ, उसमें हमारे देश की दो सभ्यताएं या दो आस्थाएं या काल कहूँ, क्या कहूँ उसको, कि जब मौर्य काल आया उस समय अखंड भारत का सपना जिसे ये कहते हैं वो साकार हुआ और वो विचारधारा भी देश दुनिया से बाहर भी गई, आज भी अस्तित्व में है। जिस आस्था के हम आज उपासक हैं या बहुसंख्यक इस देश में हैं, वो इस देश से बाहर ही नहीं जा पाई। जबकि कल्पना करते हैं उस समय के कोई प्रमाण नहीं मिलते। जितने भी पुरातात्विक खोज, ये जब हड़प्पा की, सिंधु की, सारागढ़ी की जो खोज हुई है, उससे पहले तो यूनानी कहते थे कि ग्रीक की सभ्यता सबसे पहली है, बाकी और कहीं नहीं। और हम दावा नहीं, हम उनकी बात का खंडन भी नहीं कर सकते थे, केवल मन मुंह धोकर के किताबें गढ़ रखी हैं।
तो उसका कोई हमारे पास स्रोत नहीं था। लेकिन ये भला हो अंग्रेज़ों का, रेल लाइन बिछा रहे थे, उसमें रेल लाइन बिछाते थे, जब हड़प्पा में खुदाई में जो मिला उससे यह साबित हुआ कि हमारी सभ्यता भी 3.5-4 साल पुरानी है। यानी कि महाभारत कालीन ये उसे रिलेट करते हैं। और महाभारत और रामायण की जब बात करते हैं तो 5 से 7 हज़ार रुपये के आसपास के 1000 साल पहले बताते हैं। और अब उसमें आप लेमैन भी आप की तरह से भी आप सोचें कि जिस भाषा के ग्रंथ आज भाष्य किए गए हैं उन स्रोतों से किसी भी उसमें ये नहीं मिलता कि उस समय संस्कृत भाषा का कहीं कोई प्रमाण मिलता हो। और इसकी पुष्टि इससे भी मान लीजिए, जब मौर्य काल में जब डिक्लाइन हुआ, शुंग यानी कि ब्राह्मणिज्म आया, फिर गुप्त काल आया, उस दौरान जो ये, और फिर ये मध्यकालीन या मुगल काल आया, इस दौरान जो हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे गीता हो, रामायण हो, चाहे पुराण हो, उपनिषद, वेदांत आदि आदि, इनकी जो आयु है वो मौर्य काल के डिक्लाइन के बाद की है। यानी कि ईसा का जो वर्ष शुरू हुआ उसके बाद का सारा लेखा जोखा है। और उससे पहले संस्कृत का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। और इसका प्रमाण मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जब ये अशोक के स्तूप कोतवाल में मेरठ से दिल्ली ले गए, 84 स्तूप जगह जगह मिले, उन पर जो लिपि लिखी है वो हमारे इस समय के विद्वान लोग काशी में बैठे हों, चाहे हरिद्वार में, चाहे जहाँ जितनी भी धर्म नगरी हैं, जो सीधे ब्रह्मा से पैदा हुए हुए लोग हैं मुख से, उनको बता ना पाए वो कि ये किस लिपि की है। और जो इंडस वैली सभ्यता में जो ये स्रोतों में जो भाषा लिखी मिले, आज तक वो डिकोड नहीं हुई कि वो कौन सी भाषा है। तो ये संस्कृत कहाँ से एकदम आ गई भगवान जाने। और वो कैसे इन्होंने अनुमान लगा लिया कि हमारे पुरखे ऐसे थे और वैसे थे, ना वे कोई ऐसे। और दूसरा एक रामायण में कहा हनुमान के पूछ थी, उसका भी आप देख लो को न सारागढ़ी में न कहीं किसी भी या किसी दुनिया में भी कहीं ऐसा कोई कंकाल पुरुष का नहीं मिला या महिला का जिसके पूंछ मिली हो कंकाल में। तो इससे आप अंदाजा लगा लें। और बहुत बड़े पाखंड हैं, हनुमान ने जो है खेलते खेलते सूर्य को निगल लिया, कितने कितने, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए क्या बकवासबाजी है। तो ये सब घड़े घड़ाए बातें हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें बड़े होकर सोचना चाहिए कि हम इन सब में घुस करके और इनकी सब महिमा मंडन करके देश की तो संस्कृति भी, भूभाग भी घट गया। तो इस पर क्या हमें विचार नहीं करना चाहिए? जो आए और वे तलवार के बलबूते, यानी कि मानसिक और शारीरिक रूप से जो मजबूत हुआ और उसने जो ठान लिया और वो समूह में जहाँ गया वहाँ उन्होंने अपना परचम फैलाया। ऐसे देश वही बनता है जहाँ जिसका झंडा गड़ गया, जिस क्षेत्र तक उसके कब्जा हो गया वही राष्ट्र कहलाया। यानी कि ताकतवर ने और बौद्धिक और मानसिक शक्ति वालों ने हमेशा ही अपने आप को विस्तारित किया है। जो पाखंड में घुसे रहे और लोगों का बेवकूफ़ बना के अपने आप को केवल पूजनीय बनाते रहे, यानी कि कूप मुंडक बन करके 50-100 लोग या कुछ समयों में आकर के हम सम्मानित होते रहे, वो अज्ञानता रही और आज भी हम उस ज्ञानता में घिरे हुए हैं। तो तात्पर्य मेरा ये है कि जो भाषा आज हम बता रहे, तो एक और ये बता दो, मैं बात कट की थी वो तुगलक की। तो तुगलक ने पूछा काशी के पंडितों से, पीछे भी मैंने वीडियो में फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अच्छी बात बार बार रिपीट करनी चाहिए, कि उसमें उन्होंने पूछा भाई इस पर क्या लिखा है और ये है क्या, इतना बड़ा भारी विशाल का है, कुछ पत्थर के हैं, कुछ अष्टधातु के, कुछ किस तरह के हैं वो, कि ये भीम की गदा है और इस पर क्या लिखा वो ये बता नहीं पाए। अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी यही कोतवाल में पूछा इन काशी के पंडितों से, अन्य उन्होंने भी यही, उनको भी यही जवाब मेरे संतुष्ट नहीं है। उन्होंने बाहर के जो वे बुद्ध के मानने वाले देश हैं वहाँ पर श्रीलंका या चीन अन्य पर उनके विद्वानों को बुलवाया और उस लिपि को पढ़वाया, तो पता चला कि ये प्राकृत यानी कि पाली भाषा है। और मौर्य में सम्राट अशोक ने ये जगह जगह पर अपने राज्य के दिशा निर्देश और नियमावली लगातार बना रखी थी। तो उन महापंडितों से जो आदमी महाभारत काल को बताते हैं कि उस समय हुआ था, ये सब मुझे तो काल्पनिक लगता है, रामायण भी अगर वो ऐसा था, इनसे तो होशियार फिर सम्राट अशोक ही निकले कि उन्हें पता था कि छाल पर पत्तों पर लिखा हुआ जो भाषा है उसकी आयु कम है, वो कभी लुप्त हो सकती है। तो उन्होंने परमानेंट पत्थरों पर लोहों पर लिखवा करके अपना अतीत जिंदा कर दिया। उस खोज से ये पता चल गया अशोक का भी अस्तित्व है। यानी इनकी दुर्भावना थी कि अशोक जैसे महान व्यक्तित्व को भी ये छुपा रहे थे, बता नहीं रहे थे। ये तो भला हो अंग्रेजों का कि ये पता चल गया कि अशोक भी यानी मौर्य काल भी यहाँ पर एक बहुत बड़े वजूद में रहा है। तो तात्पर्य मेरा ये है कि हमें अब भी बाहर निकलना चाहिए, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। उन जो
मन घड़ंत कहानियां हैं, इनमें कुछ नहीं रखा, इनके प्रमाण भी कोई नहीं है, हम पे कोई स्रोत नहीं है। तो इनको जानते समझते हुए मेरे कहे को बुरा ना माने, और ये भी जाने कि मौर्य काल हो चाहे अब इसके बाद जब गोरे आए, मुगल आए और उनसे टकराए, कौन टकराए? किसान, मजदूर, आदिवासी लोग टकराए। वे टकराए जो जमीन से जुड़े हुए थे, बौद्धिक और मानसिक रूप से मजबूत थे, और वे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से वे सत्ता और बादशाह और राजाओं को चुनौती देते रहे, यानी अत्याचारों के साथ खिलाफ लड़ते रहे। इसमें खालसा जैसे बड़ा बलिदान है, यानी कि जत्थेदार, और यहाँ पर खाप, हरियाणा, पश्चिम यूपी, दिल्ली के सराउंडिंग में खाप समूह जो जत्थेदारों का एक रूप है, एक दूसरे के पूरक हैं। ये इन्होंने ही चुनौतियाँ दी, इन्होंने परिवर्तन कराए हैं। तो तात्पर्य मेरा ये है, दोबारा से आप बौद्धिक और मानसिक रूप से जो मजबूत हैं, जो प्रकृति के नज़दीक अपने महापुरुषों को याद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, अन्य पाखंड को वे स्वीकार नहीं करते हैं, उन लोगों को भी अब समझ लेना चाहिए, और उन लोगों की महत्ता को उनको भी समझना चाहिए जो पाखंड में घुस करके और इनके द्वारा फैलाई जा रही नफरत में अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। उनको ताकत दीजिए, और ऐसे चाहे रेडी हों, मराठे हों, आदिवासी हों, पंजाब आदि के किसान क्षेत्र भूमि के लोग हों, ये सब आप अपने आप को समझें कि आपका मूर्ख बनाकर नए नए सपने सजवाग दिखा करके, जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप पढ़ करके देख लेना। कहीं भी आपको संस्कृत का या इन पुराणों का या रामायण के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहे हैं। बस केवल एक उदाहरण से आप जाने, पूंछ कोई अभी तक किसी कंकाल में नहीं मिली है खुदाई में, तो जब कंकाल में पूंछ नहीं तो हनुमान जी के पूंछ कैसे हो सकते हैं? इतना वीर पुरुष जिसको कल बताया गया है, वो जब वहाँ पर पूंछ जलवा चुका, रावण से अपना अपमान करा चुका, और हम तो उस नस्ल के हैं, अगर हम दुश्मनी किसी और के और हम घुस जाए, हमारा अपमान कर दें तो हम उसे छोड़ देते हैं, वो भाग भी जाए, समझौता भी कर ले तो हम बदला लेते हैं। तो हनुमान जी अगर हमारे वंशज थे या हम उनके वंशज हैं, तो वे स्वतः ही जाकर के क्यों ना वहाँ भस्म कर दोबारा कर चुके, और उसी विमान यात्रा से माता सीता को क्यों ना ला सके? तो ये सब काल्पनिक लोग हैं, काल्पनिक गपोड़ हैं। इनसे बाहर निकल करके यथार्थ में आइए, और विज्ञान का युग है। विज्ञान के साथ में बस इतना समझें कि ये विज्ञान हमें प्रकृति के दूर ले जा रहा है, हमें दयाहीन और करुणा वहीन बना रहा है। इससे बाहर निकल करके मानवता के लिए अच्छा करें, और उससे दुश्मन भी अगर अच्छा कार्य कर रहा उसका सम्मान करें, उसकी प्रशंसा करें, तभी नफरत दूर होगी। नमस्कार।